आदित्यनाथ क्या कुछ कह रहे हैं, एक बार आपको सुनाते हैं। भाइयों बहनों, एक साथ 334 करोड़ रुपए की परियोजनाओं का शिलान्यास और उद्घाटन आज यहाँ पर हो रहा है। मैं इसके लिए आप सबके हृदय से बधाई देता हूँ, आप सबका अभिनंदन करता हूँ। ये 334 करोड़, जिसमें 304 करोड़ रुपए की परियोजनाओं का शिलान्यास है और लगभग 30 करोड़ की परियोजनाओं का आज यहां पर लोकार्पण हो रहा है। भाइयों बहनों, इससे पहले 2 वर्ष पहले सितंबर 2019 में भी मैं यहां आया था। तब 173 करोड़ 74 लाख रुपए की लागत से हम लोगों ने 43 परियोजनाओं का लोकार्पण और 9 करोड़ 15 लाख रुपए की लागत से 17 परियोजनाओं का उस समय शिलान्यास किया था। अगर आप देखें तो इस अकेले जनपद में विकास की परियोजनाएं किस द्रुत गति से आगे बढ़ती थी विगत 4.5 वर्ष के अंदर देखने को मिली है। यह विकास की सोच भारतीय जनता पार्टी की सोच है और विकास की सोच के साथ आप सबको जोड़ने के लिए ही आज मैं आपके बीच में यहां पर उपस्थित हुआ हूं। यह मंच यहां पर उपस्थित आपके बीच हुआ है क्योंकि विकास की इन्हीं परियोजनाओं के माध्यम से हम सबके जीवन में परिवर्तन होगा और इन्हीं योजनाओं के माध्यम से प्रत्येक नागरिक के चेहरे पर खुशहाली लाई जा सकती है। भाइयों बहनों, कुछ ही दिन के अंदर हम लोग दीपोत्सव का पर्व दीपावली मनाएंगे। अयोध्या कमिश्नरी का यह जनपद मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम के भाव से पूरी तरह ओतप्रोत होता हुआ दिखाई देगा। दीपावली का पर्व भगवान श्री राम के 14 वर्ष वनवास के उपरांत अयोध्या आगमन की स्मृति में पूरे भारतवर्ष में और दुनिया में जहां कहीं भी भारतवासी निवास करते हैं, पूरी श्रद्धा के साथ, पूरे सम्मान के साथ इस आयोजन को लोग आयोजित करते हैं। हम सब इस आयोजन के साथ जुड़ सकें, दीपावली के पहले, पर्व और त्योहार के पहले हर एक व्यक्ति अपने निकट संबंधी को, अपने नातेदार रिश्तेदार को, अपने परिवार के सदस्यों को कुछ न कुछ नया गिफ्ट देता है। और भाइयों बहनों, पहले की सरकारें जब होती थी उनके लिए परिवार ही प्रदेश होता था, परिवार के बाहर दृष्टि ही नहीं थी और हमारे लिए तो प्रदेश ही परिवार है। और इसलिए ये 334 करोड़ रुपए की परियोजनाओं को दीपावली के पहले आप सबको उपहार स्वरूप प्रदान करने के लिए मैं प्रदेश अध्यक्ष जी, प्रदेश के प्रभारी मंत्री जी, सांसद जी, जनपद के हमारे दोनों विधायक और सभी पदाधिकारी आपके बीच में यहां पर उपस्थित हुए हैं। ये विकास की परियोजनाएं केंद्र और प्रदेश सरकार की स्पष्ट मंशा को प्रदर्शित करती है कि विकास की सोच के साथ सरकार करेगी। प्रधानमंत्री मोदी जी ने 7 वर्ष पहले जो देश को एक नारा दिया था, सबका साथ सबके विकास का, हम विकास करेंगे सबका, योजनाओं का लाभ देंगे सबको, लेकिन तुष्टीकरण किसी का नहीं करेंगे। और इस संकल्प के साथ आज एक बार फिर मैं आपके बीच यहां पर उपस्थित हुआ। भाइयों बहनों, आपने पिछले 4.5 वर्ष के अंदर देखा होगा, अकेले जनपद अंबेडकर नगर को प्रधानमंत्री आवास योजना में 42,293 लोगों को अब तक आवास की सुविधा ग्रामीण क्षेत्र में और 13,279 लाभार्थियों को शहरी क्षेत्र में
एक एक आवास उपलब्ध कराने में इतना लोगों को इतने परिवारों को एक एक आवास उपलब्ध कराया गया। भाइयों बहनों, इसके साथ ही स्वच्छ भारत मिशन के अंतर्गत 2,55,870 परिवारों को एक एक शौचालय भी निःशुल्क उपलब्ध करवाने का कार्य किया गया। पंचायत भवन के अंतर्गत 446 पंचायत भवनों के निर्माण के कार्य को पूरा करने के साथ ही 771 सामुदायिक शौचालय भी जनपद अंबेडकर नगर में निर्मित किए गए। और प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना में जिस रसोई गैस के सिलेंडर के लिए 2014 के पहले हर एक नागरिक को लाठी डंडा खाना पड़ता था, आज यहां पर 1,40,000 परिवारों को निःशुल्क रसोई गैस के कनेक्शन भी वितरण करने का कार्य किसी ने किया है तो भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व की सरकार ने किया है। भाइयों बहनों, विद्युत का कनेक्शन पहले नहीं मिल पाता था। लगभग 50,000 परिवारों को निःशुल्क विद्युत कनेक्शन सौभाग्य योजना के अंतर्गत भी जनपद अंबेडकर नगर में उपलब्ध करवाए गए। और यही नहीं, आपके इस जनपद में सड़कों के लिए, ट्रांसफार्मर के लिए, गांव-गांव में बिजली पहुंचाने के लिए अनेक कार्यक्रम किए गए। कोरोना के दूसरे फेज में आपने देखा होगा कितनी तेजी के साथ कोरोना के संक्रमण से लोगों को परेशानी हो रही थी। और मुझे बताते हुए प्रसन्नता है कि जनपद अंबेडकर नगर में आज यहां पर मेडिकल कॉलेज में, सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र टांडा, महिला चिकित्सालय जलालपुर में भी ऑक्सीजन प्लांट अब लग चुके हैं। अब ऑक्सीजन के लिए हमें कहीं और पर निर्भर नहीं रहना पड़ेगा, बल्कि इस जनपद के मेडिकल कॉलेज में, हॉस्पिटल में ही ऑक्सीजन का स्वयं उत्पादन होगा और उसकी आपूर्ति भी हॉस्पिटल को करने में सहायता प्राप्त होगी। पहले गरीब स्वास्थ्य की सुविधा में भटकता था। प्रधानमंत्री मोदी जी ने प्रधानमंत्री जन कल्याण योजना के माध्यम से, आयुष्मान भारत की योजना के माध्यम से हर एक गरीब परिवार को निःशुल्क 5 लाख की स्वास्थ्य बीमा का कवर प्रतिवर्ष दिया। और हमारी सरकार ने मुख्यमंत्री जन आरोग्य योजना के अंतर्गत छूटे हुए परिवारों को आच्छादित किया। मुझे बताते हुए प्रसन्नता है कि 1,64,869 गरीब परिवारों को यहां पर आयुष्मान भारत के साथ जोड़ने की कार्रवाई हुई है, जिनमें 2,27,000 से अधिक लोगों को गोल्डन कार्ड अब तक जारी हो चुके हैं। भाइयों बहनों, प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि में जनपद अंबेडकर नगर में 3,95,647 से अधिक किसानों को सालाना 6,000 रुपए प्रतिवर्ष उनके खाते में देने की कार्रवाई हो रही है। और यही नहीं, जब हमारी सरकार आई थी, पिछली सरकार में कांग्रेस की रही हो, सपा की रही हो, बसपा की रही हो, उन सरकारों के समय में किसान आत्महत्या करता था। और आज आप जानकर के आपको प्रसन्नता होगी, एक तरफ लगभग 4 लाख से अधिक किसानों को यहां पे प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि के साथ जोड़ा गया है। और दूसरी तरफ जब सरकार आई थी, 3,95,667 किसानों के ऋण को माफ करने का कार्य भी हमारी सरकार ने जनपद अंबेडकर नगर के अंदर किया। भाइयों बहनों, प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के अंतर्गत 2,01,917 किसानों को बीमित करने का कार्य भी यहां पर हुआ। और साथ साथ यूपी के मुख्यमंत्री